हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुशील। आज मैं सबके साथ अपने वर्कशॉप का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। जो हमने इस 15 दिनों के दौरान ये वर्कशॉप अटेंड किया है, इसका जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप अपने जीवन में एक सपना देखते हैं एक्टर बनने का, तो आप ठान लेते हैं कि आपका जो रास्ता है बहुत लंबा है, आपकी जर्नी जो है बहुत लंबी है। होता क्या है कि इस जर्नी में कई बार आपको बहुत स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि आपको किस तरह का रास्ता अख्तियार करना है, कई बार आपको मिडिल में पता चलता है, और कई बार बहुत आखिरी पड़ाव में, मतलब जब आप स्टैब्लिश हो जाते हैं एज एन एक्टर, उसके आखिरी पड़ाव में ही आपको पता चलता है कि किस तरह का रास्ता आपको चुनना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि अगर जो लोग इस वर्कशॉप को बहुत स्टार्टिंग से कर रहे हैं, मतलब आज पहली बार कर रहे हैं इस वर्कशॉप को, या फिर 1-2 साल से ही हैं थिएटर में, या फिर बहुत इनिशियल फेज है उनका, तो इस वर्कशॉप को करने के साथ ये एहसास हुआ मुझे कि आपको बहुत ही बिगिनिंग में, बहुत ही शुरुआत में ही ये पता चल जाता है कि किस तरह का आप रास्ता चुनेंगे अपने लिए, किस तरह का अप्रोच रखेंगे अपने लिए, ताकि आप उस जर्नी की ओर अग्रसर हो सकें, उस मंजिल की ओर आप खुद को अग्रसर कर सकें। राघवेंद्र जी ने ये वर्कशॉप आयोजित किया था, जो कि एनएसडी सिक्किम से पास आउट हैं। कुछ अप्रोचेज उन्होंने यहाँ पे इम्प्लाई किया था, सिंप्लीफिकेशन में लाया था यहाँ पे अपने वर्कशॉप के दौरान, जिसमें भरत मुनि, स्टैनिस्लावस्की, स्टेला एडलर, उथा हैगन, लॉरेंस ऑरवेल और ये स्टैनफोर्ड मेजनर, इन सब के अपने एक्सपीरियंस है। अपने जीवन में इन्होंने एक्टिंग करते करते अपने एक्सपीरियंस को अपनी एक किताब में उतारा है, और इन सबको पढ़ने के बाद इस तरह का अप्रोच हमें सिखाया है हम, ताकि अपने एक्टिंग में, अपनी लाइफ में इम्बाइब कर इसको एक्सप्रेस कर सकें स्टेज पर। कुछ खास बातें मैंने जो नोटिस की हैं इस पूरे वर्कशॉप के दौरान, वो है कुछ एक्सरसाइजेस। वो इस तरह से फ्रेम किया गया था कि हम सिर्फ अपनी एक्टिंग, डायलॉग और मॉड्यूलेशन पर फोकस ना करें। एक्टिंग करने के लिए कुछ स्मॉल, बहुत ही एसेंशियल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो कि इन सभी राइटर्स के द्वारा अपने किताबों में बताया गया है। लेकिन उससे भी पहले हमने कुछ और एस्पेक्ट्स पे काम किया, जैसे कि अपने सेंसेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, परसेप्शन को कैसे हम और इम्प्रूव करें, कैसे हम लोग रियलिटी ऑफ डूइंग करके एक टूल है, एक थ्योरी है रियलिटी ऑफ डूइंग, कि एक्टिंग पे आप कैसे उसको अप्लाई करते हो, वो हमने सीखा। हम लोगों ने अभी, मुझे एक एक्सरसाइज याद आ रहा है जो कि हमने कुछ 2 दिन पहले ही किया था। हम गए थे बाजार में, और पूरी टीम गई हुई थी। हम सभी ने एक एक दुकान पर स्टाफ बनकर, एज अ स्टाफ ऑफ दैट शॉप, हमने कस्टमर को डील किया। कस्टमर को डील करते समय हमने जो थ्योरी पढ़ी थी इस 15 दिन के दरमियान, उसको अप्लाई करने की कोशिश की। जैसे कि रियलिटी ऑफ डूइंग, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। क्या है और क्या है? हाँ, अच्छा। तो जो थ्योरी में हमने पढ़ा कि कैसे आप अपने इनर में वो साइकी मोनोलॉग की तरह पढ़ते हो, उसको अप्लाई करते हो, कैसे रियलिटी ऑफ डूइंग को एक्सप्रेस करोगे। एक्टिंग करते करते कई बार आप भूल जाएं कि आपके पास ऑडियंस है भी या नहीं। कई बार आप बंद कमरे में भी करें और इमेजिन करें कि आपके पास ऑडियंस बहुत ढेर सारी है, या बहुत ढेर सारी ऑडियंस होने के बाद भी आप भूल जाएं कि एक भी ऑडियंस नहीं है। इसको भी हमने वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश की, कि हमें कोई देख नहीं रहा है, कोई कैमरा नहीं है हमारा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ उस दुकान के स्टाफ हैं, और हमें कस्टमर को डील करना है, सामान बेचते हुए, पैसे लेते हुए, जिस तरह की भी मूवमेंट हमें हमारे होने चाहिए, जो कि इनर साइकी से जनरेट हो रहा था। क्योंकि हम प्लान नहीं कर रहे थे, हमने प्लान नहीं किया था कि हम जाएंगे स्टाफ बनकर तो हम सफाई ही करेंगे दुकान का, या फिर हम बोलेंगे मालिक ये सामान बेच दे, क्या ऐसा कुछ नहीं। हमने कोशिश की कि एक जेन्युइन तरीके से स्टाफ बनकर किस तरह से कस्टमर को डील कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज का एक पार्ट था। उसके बाद फिर हमने परसेप्शन को इम्प्रूव करने का एक्सरसाइज आज किया, जो कि मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे अमेजिंग एक्सरसाइज था। हम सब लोग ब्लाइंड फोल्डेड थे, आंखों पे हमने पट्टी बांधी थी, बंद किया था कुछ लोगों ने आंख बिना पट्टी के, और एक बहुत बड़े पार्क में, जहाँ पे रोड का कोई रिस्क ना हो, व्हीकल्स ना हो, हमने बहुत बड़े पार्क में साउंड को फॉलो करते हुए हम लोग चल रहे थे। और हमारे बीच में अड़चने भी थी, पेड़, पत्थर, कांटे, छोटे मोटे पौधे, इस तरह की अड़चने भी थी। और हम लोग परसेप्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आंख बंद करके साउंड को फॉलो करते हुए करीब 1.5-2 घंटे तक हमने वॉक किया। और ये एक्सरसाइज, मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस एक्सरसाइज का पहली बार था, और बहुत 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 बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ।
राघवेंद्र जी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा मैं कि इन्होंने जो भी अप्रोचेस, जो भी जिस तरह का भी इन्होंने टूल्स हमारे साथ शेयर किया है कि एक्टिंग को किस तरह से अप्रोच करें एक अच्छे एक्टर बनने की ओर, मैं कहना चाहूँगा कि इनका एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबसे पहले आप जिंदगी में कुछ बनिए या ना बनिए, एक जेन्युइन इंसान जरूर रखें। जेन्युइनिटी अगर आपके अंदर है तो आप किसी भी प्रोफेशन में बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभा सकते हैं। और एक्टिंग का प्रोफेशन ऐसा ही है। एक्टिंग का प्रोफेशन कुछ ऐसा है कि आप सबसे 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 ज्यादा जेन्युइन होंगे। पूरी दुनिया में जो एक्टर नहीं है उन सबसे ज्यादा जेन्युइन हो पाएंगे, तभी आप एक्टिंग कर पाएंगे। तो ये बी जेन्युइन करके एक इनका मोटो है। इफ यू आर जेन्युइन यू विल बी एबल टू डू इट। और इसके साथ ही मैं राघवेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त दिया, हम सबको अपने साथ थोड़ा सीखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।